नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे दश महाविद्या में माँ तारा के बारे में। माँ तारा दश महाविद्या में आती हैं और इनका मंदिर कहाँ है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। इनका मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में स्थित है और माँ तारा 51 शक्तिपीठ में आती हैं। यहाँ पर इनका दाहिने आँख की पुतली गिरी हुई थी, दाहिने आँख का। अब हम आपको बताते हैं, माँ तारा 3 प्रकार की हैं। इनका 3 नाम है। उग्र तारा, एक जटा, नील सरस्वती। नील सरस्वती हम इन्हें इसलिए कहते हैं, इसके पीछे एक रहस्य है। जब देवता और राक्षस अमृत के कलश के लिए जब लड़ाई कर रहे थे, तभी शंकर भगवान आगे आकर विष को पिए थे और उनके कंठ नीला पड़ गया था। तब माँ उनके नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा जाकर उनमें प्रवेश करके अपने दूध से उस विष को कम की थी और तभी वह एकदम नीली पड़ गई थी। तब से इनका नील ग्रीव, नील तारा नाम से विख्यात है माँ तारा। माँ तारा दुनिया भर के जितने भी आपको अघोरी तांत्रिक दिखते हैं, सब माँ तारा को प्रसन्न करने में लगे हैं। माँ तारा का बहुत ही कठिन 10 महाविद्या में सबसे, अगर हम बात करें, सबसे कठिन माँ तारा का साधना है। और अगर आप माँ तारा को प्रसन्न कर लिए तो आपकी वाक्य सिद्धि बहुत सुंदर हो जाएगी। माँ भोग और मोक्ष की देवी है। माँ भोग और मोक्ष की देवी है, वाक्य सिद्धि की देवी है। और माँ को प्रसन्न करना इतना आसान बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी इच्छुक लोग हैं, जो माँ तारा की साधना करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे। और माँ तारा के बारे में बहुत ऐसी जानकारी जो आप लोगों को भी नहीं पता होगा। माँ तारा 7 कला से युक्त है, इसे भी आप समझिए। वो 7 कला कौन कौन सी है, अब हम आपको बताते हैं। परा, तत्परा, अतीता, चित्परा, तत्परा, और हम आपको बताएं तो दंत तीता, शर्व तीता। यह 7 माँ की कला है। और माँ की कला, जो भी साधक माँ के शरण में जाते हैं, यह उन्हें यह कला देती है। बुद्धि, वाक्य सिद्धि के द्वारा धन संपदा, हर एक चीज़ आप जो भी चाहते हैं माँ से, सब कुछ आपको मिलता है। माँ तारा का साधना लोग इसीलिए करना चाहते हैं। जब भी आप पश्चिम बंगाल जाएं, तो जब आप माँ तारा का दर्शन करने जाएंगे, तो वहाँ के आप एक बार शमशान जाकर अवश्य देखें। वहाँ पर हमेशा आपको चिताएं जलते मिलेगी और देश दुनिया के तांत्रिक आकर वहाँ तांत्रिक विद्या सीखते हैं और माँ तारा को प्रसन्न करने में लगे होते हैं। लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माँ तारा जल्दी प्रसन्न ही नहीं होती है। वह प्रसन्न एक ऐसे साधक से होती है जो अपना तन मन से उन्हें अपना समझे और माँ के रूप में मांगे। उन्हें बहुत सारे देवी के रूप में, बहुत सारे डायरेक्ट माँ तारा को अपना सिद्धि समझने लगते हैं। ये वो गलती करते हैं और तबाह हो जाते हैं। माँ को जब भी आप साधना में सफल हो गए, तो माँ समझकर उन्हें अपनाना है। आपको उन्हें कहना है कि मैं आपके बालक के स्वरूप में रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में, ना कि मैं आपको मैं साध लिया, इस प्रकार से नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान। और यही गलती करते हैं लोग, यह कहते हैं कि हमने माँ को साध लिया। कोई भी देवी को आप नहीं साध सकते, आप उनके शरणागत, आप साधक बन के उनके शरणागत हो सकते हैं। पहले इस बात को समझिए। आप
किसी भी देवी को साध नहीं सकते हैं। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम आपके शरणागत हैं, आप हमें बालक स्वरूप एक्सेप्ट कीजिए, तब माँ प्रसन्न होती है। आप किसी देवी को प्रसन्न करने के बाद ये कहते हैं कि डायरेक्ट आप हो जाइए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। माँ तारा स्वर, राग, लय, ताल, ये सब की क्या है? देवी है। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है। वाक्य सिद्धि कितनी बड़ी सिद्धि है आपको पता है? हमारी वाणी ही तो सब कुछ करवाती है। अगर आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई कितना भी कड़वा बोलता हो, अगर आप किसी से मीठी वाणी बोलते हैं तो आपका सब काम आसान हो जाएगा। तो उनके जो साधक होते हैं, अगर आपने गलती से भी उन्हें ठेस पहुंचाया और अपने मुख से उन्होंने आपको कुछ बोल दिया या उन्होंने सोच लिया, तो सोचिए आपका विनाश काल चालू हो जाएगा। ये पावर होती है माँ तारा की, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो साधक बनते हैं और उन्हें हर बात पता भी चलती है। वो त्रिकालदर्शी भी हो जाते हैं। आपको कुछ भी जानना हो तो उनके मुख से आप जान सकते हैं, और वो जो भी बोलते हैं वो आज न कल सत्य हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कभी भी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। हमेशा बचें कि हम बोलने से पहले 100 बार सोचें कि हम कब किसको क्या बोल रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी वाणी से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो असली साधक होते हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, गलती से भी अगर कुछ भी आपको बोल दिया, तो वो आपके साथ 100% होगा। फिर वो इंसान जो बोला है वो भी नहीं काट सकते। इसलिए ऐसे साधक से बचकर रहना चाहिए। सबसे कठिन मैं बता रही हूँ कि माँ तारा को प्रसन्न करना है, और जब भी आप माँ तारा को प्रसन्न करें तो हमेशा ध्यान रखें कि माँ तारा को हम कैसे प्रसन्न करें? माँ के रूप में, माँ के रूप में उन्हें अपनाएं। ध्यान रखिए इस बात का हमेशा अपने जीवन में। अब हम आपको बताते हैं कि माँ का अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। ग्रहण काल में माँ की साधना बहुत जल्दी सुनी जाती है, प्रसन्न होती है। या तो जब नवरात्र आता है उस वक्त भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में जो भी व्यक्ति माँ को जल्दी प्रसन्न करना चाहता है, वो ग्रहण काल में ही माँ को प्रसन्न करे। अब माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। किसी भी साधना को करने से पहले आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपकी गुरु होना चाहिए। उनसे आपको गुरु मंत्र लेने के बाद, आज्ञा लेने के बाद ही आपको सब कुछ समझना होता है, और उसके बाद आपको किसी भी पूजा में बैठना होता है। ग्रहण काल में आप कीजिएगा, और मैं आपको बता दूं, गुरु मंत्र लेकर कीजिएगा। सबसे पहले आपको आवाहन देना है गणेश जी को, फिर शिव जी को, शिव जी के बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, फिर चामुंडा देवी का जाप करना है। यहाँ पे चामुंडा देवी क्यों? क्योंकि माँ तारा 10 विद्या में बहुत कठिन है, और उनका वेग जो होता है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से माँ चामुंडा को अगर आपने पहले प्रसन्न कर लिया, तभी आप उनके वेग को संभाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अक्षोभ्य मंत्र का जाप करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको माँ तारा का मंत्र पढ़ना होता है, तब माँ तारा प्रसन्न होती है। इतना कठिन होता है, समझिए आप। बहुत लोगों को लगता है बहुत ही ईजी है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये बहुत लंबा है। और हमेशा ध्यान रखें, आप कोई भी चीज़ को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको माला करनी होती है, माला करनी ही होती है।
हमेशा ध्यान रखें, माला नहीं छोड़नी है। और आपका माला पहले से ही गुरु मंत्र से अभिमंत्रित हो, उससे कीजिए, या हकीक की माला से कीजिए, या रुद्राक्ष की माला से ही करनी है। आसन आपका लाल कलर का होगा, कपड़े आपके लाल कलर के होंगे। अगर आपको लाल नहीं मिलता है तो नीला कलर का आसन लगाएं, ऊनी वस्त्र का आसन लगाएं। नीला या लाल का ही प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र, बहुत सारे लोग बाघंबर होकर पूजा करते हैं माँ तारा की, और बहुत सारे लोग नग्न होकर पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ लाल वस्त्र पहनकर, यहीं तक नीचे तक ही आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं, ऊपर आपका कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए माँ तारा की साधना में। वामा खेपा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। माँ हमेशा उसे पुत्र रूप में मानती थी। अब आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा रही हूँ। वामा खेपा तभी उन्हें प्रसन्न किए जब वो उनके पुत्र बनने के लायक हो गए, पुत्र के रूप में माँ के शरण में गए। तभी माँ बच्चे के समान, अपने बच्चे के समान उन्हें एक्सेप्ट की। मैं ऐसा यहाँ पे एक और भी आपको उदाहरण देती हूँ। जब हलाहल विष शिवजी पी लिए थे, तब माँ तारा ही थी उन्हें बचाने वाली। ये बहुत बड़ी रहस्य है। माँ तारा ही उनकी जान बचाई थी। माँ तारा ही उन्हें अपने गोद में लेकर, बालक के स्वरूप में गोद में लेकर उन्हें स्तनपान कराई थी, और अपने दूध से उसके विष को दूर की थी। इसीलिए माँ प्रसन्न होती है जब उन्हें माँ कह के आप संबोधित करते हैं, या पुत्र बनकर उनके शरण में जाते हैं, तभी माँ का दिल पिघलता है। और उन्हें याद आता है कि जब हम शंकर भगवान को अपने पुत्र के समीप हम गोद में स्तनपान कराकर उन्हें हम विष से, हलाहल से बचाए हैं, तो जो हमारी साधना कर रहे हैं तो उसको भी हम इसी प्रकार से हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। माँ की असीम कृपा उसी भक्त पर होती है जो भक्त सच्चे मन से, बिना द्वेष भाव से उनकी प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, उसी पे माँ प्रसन्न होती है। 12 बजे रात्रि से लेकर सुबह 6 बजे रात्रि तक प्रथम चरण माँ का होता है, और दूसरा चरण में माँ तारा का समय होता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब माँ तारा की यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताऊं कि माँ तारा एक इसलिए भी धरती पर आई थी, और माँ तारा का इसलिए भी कह सकते हैं कि उन्होंने चमत्कार दिखाया कि उन्हें एक और वध भी करना था। ही गिरिध का उन्हें वध भी करना था। इस वजह से भी माँ तारा वध करने के लिए भी प्रकट हुई थी। माँ तारा आपके अंतर मन की, भीतर मन की, जो एकदम सूक्ष्म कण की तारा है, उसकी भी देवी है। अगर आपका मन विचार सब शुद्ध हो जाए, आप बिना छल कपटी हैं, तो आपसे बहुत जल्दी माँ तारा प्रसन्न होकर सिद्ध हो जाती है। ये बात सत्य है। अगर आप कभी किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रखते अपने मन में, आपका मन बहुत साफ है, तो माँ तारा फिर भी प्रसन्न हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मुझे आज देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे रहस्य खोलूँगी कि उन्होंने आज तक किसी प्रकार की कोई साधना जीवन में नहीं की है। मैं जल्दी नहीं बताती इस बात को। किसी प्रकार की कोई साधना नहीं की अपने जीवन में, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि कुछ लोग पूजा भी नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें सपना आता है, सत्य हो जाता है। वो जो मुख से बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। ये क्यों होता है पता है? आपके अंतर मन के भीतर में माँ तारा रहती है। आपके अंतर मन के भीतर में माँ तारा रहती है। अगर आपका मन साफ है तो आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी स्वप्न देखोगे, 100% सत्य हो जाएगी। पर कब? जब आप किसी को नहीं व्यक्त करोगे, जब आप किसी को प्रकट कर देते हो, जब आप किसी को अपनी बात प्रकट कर देते हो, तो वो वहीं पर
स्टॉप हो जाती है, रुक सी जाती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोग आज मुझे देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल सिस्टर गुरुजी के माध्यम से, मेरे चैनल का नाम है। यहाँ मैं खुलकर बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी सिद्धि नहीं की, कोई साधना नहीं की, लेकिन उनकी चीज़ें 100% सत्य होती है। वह इसलिए होती है, उनके अंतर मन में जो तारा बैठी हैं, माँ तारा बैठी हैं, वो उनसे प्रसन्न हो चुकी हैं। वाक्य सिद्धि के द्वारा, स्वप्न सिद्धि के द्वारा उन्हें भोग और मोक्ष से निकालेगी माँ तारा, जगत तरनी माँ तारा, जगत को उतारने वाली। सूर्य के जो प्रकाश की किरण देख रहे हैं, उसके बीच में, उसके जो बीच में कौन बैठी है? माँ तारा बैठी है। वो प्रकाश देती है और जो उनके भक्त होते हैं उन पे उनकी असीम कृपा होती है, असीम कृपा होती है। तो ये है माँ तारा की रहस्य। अभी मैं आपको और माँ तारा का नाम बताऊंगी। माँ तारा का नाम मैं आपको बताती हूँ। महाविद्या, भारती, वाक्य, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगंगा, ये सब माँ तारा के नाम हैं। धीश्वरी, माँ तारा, ये 10 नाम माँ तारा के हैं। आप रोज नाम लीजिए, आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपके अंतर मन साफ हो जाएगा। ये है माँ तारा का रहस्य। माँ तारा को देश दुनिया नहीं, हर वो इंसान जो माँ तारा की थोड़ी सी भी जानकारी जानता हो, वो माँ तारा को प्राप्त करना चाहता है, माँ तारा से बातें करना चाहता है, माँ तारा को अपनी माँ बनाना चाहता है। कैसे सफल होगा ये? कैसे आप साधना कर सकते हैं? आपको गुरु मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। आपको गणेश जी का मंत्र करना है, आपको शिव जी का मंत्र करना है, गुरु मंत्र लेना है, चामुंडा मंत्र लेना है, अक्षोभ्य मंत्र लेना है। तब माँ तारा आपसे प्रसन्न होगी, तब माँ तारा का आप जाप करेंगे। 5-5 माला, 10-10 माला, जो आपसे हो सकता है पहले वो कीजिए। उसके बाद हर रोज़ 1 माला कीजिए। प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी अपना माला मत छोड़िए, माला आपको करते ही रहना है। गुरु मंत्र से आपको हवन करना है, और जो हवन कुंड में जो हवन एकत्र हो जाता है, उसी से आपको एक आकार देना है। आकार देने को ही वो माँ तारा कहते हैं। और आपको एक मिट्टी की प्लेट बनाकर उसमें स्थापित करना है माँ तारा को। लाल वस्त्र उड़ाना है, गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं, धूप चढ़ाना, अगरबत्ती नहीं जलाना, यहाँ पे धूप जलाना है, दीप अखंडित ज्योत जलाना है आपको। हकीक की माला मिलती है तो ठीक है, लाल मूंगा की माला मिलती है तो ठीक है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप आरंभ कीजिए। इत्र रखना है, ये सारी सामग्री आपके पास होनी जरूरी है। एक थाल में माँ तारा का यंत्र रखना है, स्थापित करना है, संकल्प लेना है आपको, तब आपको पूजा आरंभ करना है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जब आपका पूजा संपन्न हो जाता है, तब आपको यही सामग्री किसी नदी में या गंगा जी में प्रवाहित करनी होती है। उसमें से आप कोई सामग्री अपने पास नहीं रखेंगे, गलती से भी गलती नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप जाकर प्रवाहित कर देंगे। ये है। और जो माँ का मंत्र है, मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ का मंत्र मैं बॉक्स में लिख दूँगी, आपको एक भी मिस्टेक नहीं होगा, एक भी आपसे गलती नहीं होगी। और आप मंत्र का उच्चारण तभी कोई करें जब आपको ज़रूरत हो, ऐसे किसी भी माँ को आवाहन ना दें, हमेशा ध्यान रखिए। और जब दीप आप जलाएं, उसके नीचे अक्षत अवश्य डालिएगा, अक्षत डालकर ही बैठिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अपने कपड़े सिले नहीं होने चाहिए। ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप लोग एक गलती करेंगे, उसका परिणाम बहुत गलत होगा। इस वजह से ध्यान रखिए, बिना गुरु मंत्र का अकेले में नहीं करना है आपको पूजा। और मैं मंत्र दे दूँगी आपको, और उसी मंत्र का उच्चारण करने से माँ प्रसन्न होती है, तो वही मंत्र मैं आपको दूँगी।
पूजा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आपका चेहरे का तेज बता देगा कि आपने साधना कर रखी है। आपकी मुख की वाणी बता देगी कि आप साधना कर रखी है। और माँ को ऋषि वशिष्ठ ने भी साधने का प्रयास किया था, मैं आपको यहाँ बता दूँ, लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हुई थी, क्योंकि वो वैष्णव तरीके से उन्हें स्मरण पूजन कर रहे थे। तो माँ वैष्णव में बिल्कुल भी नहीं सिद्ध होती है। हमेशा याद रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ नाम है माँ का उग्रतारा, एक जटा, नील सरस्वती। हमेशा देखिए यहाँ पे, तो ये चीनाचार से ही सिद्ध होती है, वही पद्धति से। यहाँ पर जब भी आप साधना करेंगे तो इसी पद्धति से ही आप कर पाएंगे उन्हें प्राप्त। क्योंकि दूसरी 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या तो बहुत सारी ऐसी महाविद्या हैं जो आपसे सिद्ध हो जाती हैं आसान तरीके से, वैष्णव तरीके से भी, और अगर आप चाहें तो चीनाचार तरीके से भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप चीनाचार तरीके से ही माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, और ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बिना पद्धति समझे हुए आपको नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी बातें मैं नहीं बताई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि बहुत सारे लोग इच्छुक होंगे और मेरे मना करने के बावजूद भी वह जाकर ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इसलिए बच्चे मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ, जितने भी लोग हैं, बिना चीनाचार पद्धति सीखे हुए, बिना गुरु मंत्र लिए कभी भी आपको माँ तारा की सिद्धि साधना नहीं करनी है। ये मैं आपको कुछ लाइन इसलिए बता दी हूँ जो आपको समझ में आ जाए, और बाकी का जो प्रोसेस है वो हम जब गुरु मंत्र किसी को देते हैं या जब हम उनसे अपने सामने करवाने सब चीज़ सिखाते हैं तब उन्हें बताते हैं। और गुरु मंत्र हमेशा कान में दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही कहीं पे भी हैं गुरु मंत्र ले लिए, ऐसा नहीं होता है। गुरु मंत्र की एक पद्धति होती है, तब दिया जाता है। तो यहाँ बहुत सारी बातों को आपको समझने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखकर कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये जो माँ है ये थोड़ा उग्र स्वभाव की है, और इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमेशा शमशान जाना होगा। ये कभी भी घर में सिद्ध नहीं होती, ये हमेशा कहाँ सिद्ध होती है? शमशान में सिद्ध होती है। तो इस वजह से हमेशा ध्यान दीजिए कि शमशान की देवी है, शमशान में सिद्ध होंगी, ग्रहण काल में सिद्ध होंगी, अमावस्या में सिद्ध होंगी, दीपावली में सिद्ध होंगी, दुर्गा पूजा में सिद्ध होंगी। ये सब इनका वक्त होता है, और कुछ घड़ियाँ चौगड़ियाँ होती हैं उसमें भी सिद्ध होती हैं, जो यहाँ पे मैं बताना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हैं माँ के बारे में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि माँ इसी प्रकार से सिद्ध होंगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं 10 महाविद्या की साधक हूँ, और जो आप मेरा स्वभाव और मेरे पहनावे उढ़ावे जो हैं वो मैं इसलिए ज़्यादा व्यक्त नहीं करती हूँ कि हमारे आसपास के लोग हमसे डरे नहीं, बल्कि हमसे प्रेम भाव से रहें और हमसे कुछ सीखें, ना कि वो हमसे डरे। 10 महाविद्या की साधना जो व्यक्ति करता है उन्हें ही उनके बारे में हर चीज़ पता होता है, ठीक है। और सभी को पता है, जो हमारे पुराने लोग हैं सभी को पता है कि मैं एक साधक भी हूँ, मैं ज्योतिष भी हूँ, और मैं सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो जानकारी वो प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है, मैं आपको बताती हूँ। साधना में आधा इसलिए आपको बताती हूँ कि आपको सच में समझ में आए कि क्यों नहीं करनी चाहिए अकेले में, क्यों गुरु मंत्र की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप यही सारी चीज़ें सुनकर घर में चालू कर देंगे तो आपके विनाश चालू हो जाएंगे। ये जब भी होगी तो शमशान में ही पूजा होगी, और आपको गुरु मंत्र लेना ही होगा।
मान लीजिए आप छोटी शक्ति को नहीं झेल सकते हैं, तो कोई बड़ी शक्ति खुद माँ ही आ जाए तो आप उन्हें कैसे संभालेंगे? उसके लिए मंत्रों के द्वारा ही आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मंत्र ही वो पावर है, वो वेद है, वो पद्धति है जिससे माँ प्रसन्न भी होती है, उग्र भी होती है, और मंत्र के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो गुप्त हो चुके हैं। क्यों गुप्त हो चुके हैं? उसका लोग गलत प्रयोग कर रहे थे इस वजह से। और कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो गुप्त लोग उन्हें जानबूझ के किए हैं। कुछ लोग आज भी अपने पास वो पुस्तक, वो चीज़ें, और जैसे जो पहले के बुज़ुर्ग थे या पहले के जो अघोर समाज से थे, ज्योतिष थे, उनसे मिलके बातें करते हैं। हज़ार में 2, 5, 10 जो उनके प्रिय होते हैं उन्हीं को वो सिखाते हैं। पूरा ट्रस्टेड होते हैं तभी। अगर वो हर व्यक्ति को देने लगे तो फिर से ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग तरीके से लोग इन्हें लेंगे। क्योंकि आज के जो मानव हैं वो हर छोटी छोटी बात में गलत अघोर विद्या, तांत्रिक विद्या, वशीकरण के चलते चक्कर में पड़ते हैं। इस वजह से इन सब चीज़ों को गुप्त किया गया है। और अभी भी हमारे जानकारी में बहुत ऐसे पुस्तक हैं जो लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं है, लेकिन वो पुस्तक किन्हें देखने और सुनने और पढ़ने को मिलता है? या तो कोई आचार्य होते हैं, ये ज्योतिष होते हैं, साधक होते हैं, या तो फिर अघोर होते हैं। उन तक वो चीज़ों को पहुंचाई जाती है। वो भी तब पहुंचाई जाती है जब उन्हें लगता है कि ये हमारे विद्या को दुरुपयोग नहीं करेंगे, तब उन्हें सौंपा जाता है और फिर उन्हें गुप्त रूप से उसी स्थान पे रख दिया जाता है। ये सत्य बात है, ये मुझे पता है, ये सत्य बात है। और इसी प्रकार से चल रहा है, क्योंकि जो आम जनता है वो अपने हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो इन्हीं चीज़ों का सहारा लेना चाहते हैं। इस वजह से भी इन सब चीज़ों को गुप्त रखा गया है। आज भी बहुत सारे हमारे भारत में पुस्तक है, विदेश तक भी पुस्तक हैं जिसे गुप्त रूप से रखा गया है। और ये जितनी भी पद्धति है, हमारी जितनी भी संस्कृति है, ये सब चीज़ रियल है। इस दुनिया में जिस तरह से उजाला है उस तरह से अंधकार भी है, जिस तरह से सूर्य है उस तरह से चाँद भी है, जिस तरह से आप आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, सब कुछ है इसी दुनिया में। और दूसरी दुनिया की भी जो शक्ति है वो हमारे आसपास रहती है, लेकिन वो अटैच कब होती है? जब हम उन्हें मंत्रों के द्वारा हम उन्हें आवाहन देते हैं, तब वो हमसे मिलती हैं। ऐसे हमें परेशान नहीं करती, ना हम उनको परेशान करते हैं, क्योंकि इस धरा पर हर चीज़ है। जिस तरह से समुद्र में दुनिया की हर एक चीज़ समाई हुई है, उसी प्रकार से इस धरा पर हर एक चीज़ है। उन्हें आपको ढूंढने की ज़रूरत है। तो आप कैसे ढूंढेंगे? मंत्र के द्वारा। ऐसे तो आप अगर मंत्र ना हो तो आप कैसे ढूंढेंगे? क्या जब जिसको आवाहन दे रहे हैं, सबका अलग अलग मंत्र है, लक्ष्मी माँ का, दुर्गा माँ का, सरस्वती माँ का, सबका, गणेश जी का, शंकर भगवान का, जब सबका नाम है, जैसे आपका नाम होगा कुछ, उसी प्रकार से सभी देवता देवी का नाम है। जब हम उन्हें आवाहन देते हैं, उनके लिए विशेष पूजा रखते हैं, पाठ करते हैं, तभी वो हमसे अटैच होते हैं और तभी हमसे वो जुड़ते हैं। आप 3 दिन अगर किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें जान आ जाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। मात्र 3 दिन अगर आप अपने घर में किसी भी मूर्ति को पूजा करते हैं तो उनमें जान आ जाती है। तो इसी प्रकार से अगर वो चीज़ें पड़ी है तो पड़ी है, कुछ इसमें जान नहीं है, निर्जीव है वो चीज़ें। लेकिन जब एक मूर्ति में भी अगर आप 3 दिन लगातार पूजा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, सब कुछ, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इस वजह से जब आप किसी चीज़ को आवाहन देते हैं तो वो चीज़ें आपसे मिलने आती है, आपसे कांटेक्ट करती है, और जो वाइब्रेशन होता है वो वर्षों वर्षों तक रहती है, हमेशा रहती है। इसलिए हमेशा अपने वाणी से अच्छी वाइब्रेशन निकालें, अच्छी वाणी बोलिए, कि आपकी वाणी से कभी किसी को कष्ट ना हो, कभी किसी को दुख ना हो, आपके विचारों से कभी किसी को पीड़ा ना हो। जो सत्य है वो सत्य हमेशा रहेगा, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये सारी बातें चीज़ें नहीं होती है, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि आप एक काम कीजिए, मसानी क्रिया सीखिए, जाइए मसान में,
और कोई तांत्रिक को ढूंढिए, मसानी क्रिया सीखिए, आपको हर एक चीज़ दिखाई देगी। ये मेरी गारंटी है, हर एक चीज़ आपको दिखाई देगी, हर एक चीज़ जो भी आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो इस धरा पर सब कुछ है। यह आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, आज भी है, लेकिन जब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब हम किसी को आवाहन देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो वो हमसे पूछने आती है कि आपको मेरी ज़रूरत क्यों है, आपको हमारी ज़रूरत क्यों है, किस प्रकार से मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ। कोई उग्र होते हैं तो उन्हें मंत्रों के द्वारा ही आप समझाएंगे, आप अपनी बातों से तो नहीं समझाएंगे, मंत्र के उच्चारण से समझाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि माँ तारा बहुत उग्र है। अगर इनकी विद्या सीखना चाहते हैं तो आपको तारापीठ जानी चाहिए, अच्छे तांत्रिक से मिलनी चाहिए और आपको वहाँ से ज्ञान मिल सकता है, वहाँ से पूरी जानकारी शीनाचार्य पद्धति के मार्ग से चलकर आप उन्हें सीख सकते हैं। ये मेरा आपको सलाह होगा। और मैं जो आपको बताई हूँ इससे तभी सिद्धि कीजिएगा, ये उनके लिए है जो पहले से इस पद्धति को जानते हों, गुरु दीक्षा पहले से लिए हों, फिर इसे कंटिन्यू करना है और आगे का उनके मार्ग पता है। कन्फ्यूजन होगा मुझसे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माँ तारा। और माँ तारा के बारे में यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि माँ तारा तो हमेशा माँ के स्वरूप में मानिएगा और आपका मोक्ष की देवी है। तो आपको इस धरा से उस धरा तक माँ तारा निकाल देगी अगर माँ तारा के साधक बन जाते हैं तो। इसलिए 10 विद्या में माँ तारा का इतना महत्व है और लोग माँ तारा पे इतनी आकर्षित होते हैं क्योंकि माँ तारा बहुत आकर्षण देती है अपने बच्चों को, बहुत वाक्य शुद्धि देती है, बहुत बुद्धि देती है, बहुत बल देती है, बहुत कुछ दे देती है। तो माँ तारा के साधक जितने भी मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। और जो बनना चाहते हैं उन्हें सही मार्ग की जो ज़रूरत है तो हमेशा उसी पद्धति से करें, शीनाचार्य पद्धति से करें, माँ प्रसन्न होंगी। और ख़ास ख्याल रखें कि ग्रहण काल में करें तो आपकी ज़्यादा सुनवाई होगी, जल्दी माँ प्रसन्न होगी। और हमेशा हमेशा मैं कहती हूँ धैर्य बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेकर। आपको अगर बुखार भी लगता है तो आप सोचेंगे कि अभी मुझे बुखार लगा तुरंत ठीक हो जाए, नहीं, जब तक आप दवा नहीं लेंगे सही तब तक आप ठीक नहीं होंगे। उसी प्रकार से जब भी आप किसी भी पद्धति को सीख रहे हों या समझ रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उसमें धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को बहुत सारी जल्दीबाजी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, हमेशा ये बात का ध्यान रखना है। और इतना ही कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा और किसी गलत अघोर तांत्रिक के चक्कर में पड़कर पैसे देकर जल्दबाजी में गलत पद्धति ना सीखकर जल्दी प्रसन्न करने के चक्कर में ना पड़े। हमेशा ध्यान रखिए, जो सच्चे अघोर होंगे वह आपको पहले ना बोलेंगे और जब सिखाने के लिए जब वो हाँ बोलेंगे तब आपके कुछ चीज़ों को वो परखेंगे कि आप उस लायक हैं या नहीं। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो ऊर्जा है वो कांटेक्ट हो पाएगी या नहीं, आप उन सब चीज़ों को संभाल पाएंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें असली जो होते हैं वो चेक करते हैं। आपका ऑरा उस काबिल है या नहीं कि आप उन सब चीज़ों को रख सकते हैं या माँ के शरण में जा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि जब तक आपका शरीर, आपका ऊर्जा एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी माँ और किसी भी प्रकार की सिद्धि आपको नहीं मिलती है। आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उसके बाद ही आप किसी सिद्धि में जा सकते हैं, किसी साधना को सीख सकते हैं। जब आपका ऑरा, जो बॉडी लैंग्वेज का जो ऑरा होता है, हम लोगों की भाषा में बोलते हैं ऑरा, तो
वो जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक आप किसी विद्या को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। उसका कारण कि आप उनका वेग को, उनके प्रकाश को, उनके तेज को, उनकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे माँ तारा में चामुंडा देवी क्यों ज़रूरी है, इसी वजह से कि अगर आप चामुंडा देवी को प्रसन्न करके उनका वेग प्राप्त कर लेते हैं, उनका आसन प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, तब माँ तारा को प्रसन्न करना बहुत जल्दी है, आसान है। जैसे आप क्लास में प्रथम क्लास, उसके बाद ही आप दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में जाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार है। और किसी भी पूजा करने से पहले गणेश भगवान का आवाहन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तब तक सफल नहीं होता जब तक कि आप गणेश जी को आवाहन ना दे देते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को समझने की ज़रूरत है आपको। गुलाब के फूल माँ को बहुत प्रिय हैं, लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, नीला पुष्प बहुत प्रिय है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इत्र बहुत प्रिय है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी ही रखनी है पूजा स्थल में, हमेशा ध्यान। अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, धूप का प्रयोग करें, धूप से माँ प्रसन्न होती है। धूप भी ऐसा, कपूर का प्रयोग करें, धूप का प्रयोग करें, इन सब चीज़ों का आपको करना है। यंत्र तारा जी का बिल्कुल ना भूलें। यंत्र की पहले पूजा होगी, फिर जो गुरु मंत्र से आप हवन करेंगे और जब उनको आकार देंगे तब उनको तारा माँ समझकर पूजा करेंगे, तब माँ तारा प्रसन्न होती है। उन्हें भी लाल वस्त्र, सिंदूर सब आपको अर्पण करना है। इनकी एक विधि है जो आपको करनी ही करनी है। और जब आप आसन पे बैठ रहे हैं, जहाँ आप आसन लगा रहे हैं, वो घेरा होना चाहिए, गोल घेरा होना चाहिए। उसके बाहर आपको नहीं निकलना है, उसी के अंदर ही आपको पूजा करनी है। वहीं पे जहाँ पे आसन आप लगाएंगे उसके बाहर सुरक्षा कवच आप बांधेंगे, उसके बाद बैठेंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। इन बातों का भी ध्यान ही रखना है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। आपका मन नहीं भटकना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तब एक आप अच्छे साधक बनते हो। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तभी एक अच्छे साधक बन पाएंगे। आपके मन से हमेशा हमेशा के लिए हर प्रकार की डर को पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, उस डर को ख़त्म करना होगा आपको। और जो व्यक्ति साधना नहीं करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति, जो मैं माँ तारा का नाम बताई हूँ 10, माँ तारा का नाम आप कंटिन्यू लीजिए, आपकी वाक्य सिद्धि अच्छी प्रबल हो जाएगी, आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, आपके हर काम बनेंगे। या तो फिर आप माँ तारा का मंत्र से जाप भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, या 108 बार माँ तारा का नाम भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। और माँ तारापीठ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ का शमशान आपको देखने ज़रूर चाहिए, ज़रूर चाहिए आपको। कि अनगिनत लोग अपने घर द्वार छोड़कर, अनगिनत लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, साधक बनने के लिए कितनी तप और जप करते हैं, तब जाकर माँ तारा प्रसन्न होती है। और बाकी बहुत नवविद्या हैं, उन्हें आप प्रसन्न कर ले जाएंगे, लेकिन सबसे कठिन माँ तारा है। और जिस दिन आपसे माँ तारा प्रसन्न हो गई, आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मन में भी विचार ले आए किसी भी व्यक्ति के प्रति, उसका विनाश काल चालू हो सकता है। तो हमेशा धैर्य रखें कि अगर आपको कोई गलत अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर दिया या किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो अपने वाणी, अपने जीवा पर कंट्रोल रखें। कब माँ क्रोधित होकर उन्हें अपने मुख से कुछ बोल दें
और उन्हें कुछ हो जाए, फिर बाद में आप अफ़सोस करें, तो इससे अच्छा है कि आप वैसे व्यक्ति को कुछ ना बोलें। क्रोध पर अपना कंट्रोल रखें, हमेशा ये बात का ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे साधक कि उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो बहुत अभद्र भाषा, अभद्र गालियाँ का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे भी मैं बहुत सारे साधक से मिली हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि जो उन्होंने कहा वो तो सत्य होगी ही होगी, लेकिन माँ उससे नाराज़ होने लगती है फिर धीरे-धीरे। इस वजह से ये जो माला होती है उसे हमेशा कंटिन्यू करते रहना है आपको, माला नहीं छोड़नी है। माँ प्रसन्न हो गई फिर भी माला कीजिए कि माँ मैं आपको अपना जीवन समर्पण करती हूँ या करता हूँ जो भी, और मैं आपके शरण में हूँ। मैं आपको साधा नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। इस प्रकार से भाव रखना होगा। माँ तारा की अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, क्योंकि जानकारी की मेरे पास कोई कमी नहीं है, और जितना आप जानना चाहेंगे माँ तारा के बारे में मैं आपको उतना बता सकती हूँ। और अभी तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही। और मैं कहूँगी जय माँ तारा, हर हर महादेव, जय शिव काशी।